गुड इवनिंग ट्रेडर्स। यहाँ पर हम डिस्कस करें बीटीसी की। तो आज हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे बीटीसी के कि किस तरीके से आप यहाँ पे बीटीसी में ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमारे लिए दो जोन था, ठीक है। अभी तक बीटीसी इस जोन के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और हमारे लिए जो अपसाइड का डेस्टिनी था, हमारे लिए एक अपसाइड का डेस्टिनी 74,246 का हमारे लिए है, ठीक है। 74,246 का हमारे लिए अपसाइड के लिए यहाँ पे डेस्टिनी है। और डाउन साइड का अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, डाउन साइड के लिए जो हमारे लिए डेस्टिनी है वो यहाँ पर, ठीक है, 72,421 का है, ठीक है। 21 का ये रहा, ठीक है। तो अभी तक इसने किसी भी डेस्टिनी को यहाँ पे टच नहीं किया। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे लिए एक परफेक्ट सेटअप बना, एग्जैक्ट इस लेवल के पास आया यहाँ पे बीटीसी, ठीक है। यहीं से एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और यहीं से एक रिवर्सल हुआ और अच्छा खासा हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। और अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, ठीक है, टारगेट की भी अगर हम यहाँ से बात करें, तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो देख सकते हो कि कम से कम आपको 412 पॉइंट का आपको यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल गया होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बीटीसी में ट्रेड हम कर सकते हैं, ठीक है। जन सिंपली जब तक इस जोन के बीच में है तब तक तो मोमेंटम जो कि तगड़ी हमें देखने को कम चांसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर देखा जाए आपको कुछ ट्विस्ट आज आपको देखने को मिलेगा बीटीसी में, ठीक है। पहले आप इसको एक बार अच्छी तरीके से अब देख लो, ठीक है। एक बार इसको आप अच्छी तरीके से एक बार देख लो। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इस चीज पर इस लेवल पे जब आया, ठीक है, इस लेवल पे सुबह में, ठीक है, हमने एनालिसिस किया है कि इसी लेवल के टाइम पे किया हुआ था, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट इस लेवल, देखो अक्सर मैंने आपसे कहा हुआ है कि कभी भी एग्जैक्ट मार्केट इस लेवल को या इस लेवल को टच करके नहीं आता। मार्केट कभी कभी क्या है कि उससे पहले रिवर्स हो जाएगा या यहाँ से हो जाएगा, थोड़ा सा जाने के बाद फिर यहाँ से हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कुछ कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। आपको देखना होगा उसका साइकोलॉजी कि क्या बन रहा है क्या नहीं। अगर देखा जाए तो इस लेवल पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था, तो इसकी बात करें, ठीक है, इसी कैंडल में हमें देखने को मिल गया। और जैसे इसका लो टूटा या इस लेवल पे जब इसने इतना बेस बनाया हुआ था, तो इस लेवल पे आपका ट्रेड अच्छा खासा यहाँ पे बनता और सटाक से यहाँ पे सेलिंग और फिर इसी लेवल से एक बाइंग का हमें रिकवरी देखने को मिला। अक्सर कभी मार्केट क्या कि वी शेप में चांसेस बहुत ही कम रहता है रिकवरी का। इसने डाउन साइड आने के बाद फिर यहाँ पर जाने के बाद फिर इस तरीके से कंसोलिडेशन यहाँ पे कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर देख सकते हो कि एक बीच में एक पूरी तरीके से यहाँ पे बीटीसी एक रेंज बना रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम कैंडल्स देखें तो कैंडल्स के प्रेशर को हमें देखने के लिए 15वें टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, पूरी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे प्रेशर अपसाइड का है, क्योंकि यहाँ पर देखो स्विंग जो धीरे धीरे इसका अपसाइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है और अपसाइड में एक यहाँ पे बेस क्रिएट हो रहा है। तो मतलब कि ये जो मोमेंटम है, मत देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले देखो एक स्विंग यहाँ बना, फिर एक स्विंग यहाँ बना और एक स्विंग यहाँ पर। और उसी के साथ साथ देखो कितनी छोटी छोटी यहाँ पे अब होती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेंज है, जो डाउन साइड का मोमेंटम वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो बेस है, एक बेस यहाँ पे क्रिएट कर चुका है। तो मतलब कि जब ये यहाँ से टूटेगा, ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक किया तो उसके बाद जो रैली है वो बहुत ही तगड़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और रैली की अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, इसके हिसाब से अभी हम आपको बता रहे हैं, इसके हिसाब से अगर रैली की अगर हम डिस्कस करें तो ये जो इतना जोन है, ठीक है, कम से कम आपको जो रैली है वो 74,127 तक आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, अगर जैसे इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हुआ। और इसी के साथ साथ क्या है कि चांसेस ये भी है हमें देखने को मिल रहा है कि इस लेवल पे एक बार गिरावट, दो बार गिरावट और तीन बार, मतलब फोर्थ टाइम जब जाएगा तो फोर्थ टाइम ज्यादा चांसेस यहाँ पे, मतलब हमें दो कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गए। दो कंफर्मेशन कहाँ कहाँ के, एक इस लेवल का कंफर्मेशन और एक यहाँ पर, मतलब ये जो गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि दो कंफर्मेशन हमें मिल गया कि जैसे ही अगर इस लेवल का ब्रेकआउट या इस लेवल का होता है दोनों का, तो मोमेंटम हमें बहुत ही तगड़ी यहाँ पे देखने को मिल सकता है और टारगेट हमें अपसाइड के यहाँ पे देखने को मिला है। और यहीं पे अगर बात करें, मान लीजिए बाई चांस अगर ये डाउन साइड गया, तो डाउन साइड के लिए चांसेस जो है कि यहाँ पे दो बार ही यहाँ पे बाउंस बैक हमें देखने को मिला हुआ है। बट इस लेवल पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब कि तीसरी बार भी जब आएगा तो फिर से यहाँ से बाउंस बैक का हमें चांसेस देखने को मिल सकता है। नहीं तो अक्सर आपको पता है कि रिवर्सल ट्रेड हम किस तरीके से यहाँ पे लेते हैं। पहले हम क्या कि वेट करते हैं अपसाइड का ब्रेकआउट होने का, ठीक है, या ब्रेक होने का किसी भी साइड का। उसका जब रिवर्स इसके अंदर आए तो फिर हम क्या कि यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं रिवर्सल का, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम डाउन साइड के लिए भी करते हैं।
तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं इथेरियम का, कि इथेरियम में क्या सिचुएशन बना हुआ है, और इथेरियम में भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेटअप बना, किस तरीके से बना वो हम आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो इथेरियम में हमने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ था, ठीक है। इथेरियम के हम बात करते हैं, इथेरियम में हमने एनालिसिस किया हुआ था इस लेवल तक कि एक हमारे लिए लेवल था अपसाइड के लिए, और एग्जैक्ट इसी लेवल पे देखा जाए तो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और यहीं से हमें एक गिरावट और तगड़ी गिरावट देखने को मिला। और उसके बाद रिवर्सल ट्रेड भी हमारा यहाँ मिला, डाउन साइड गया, अप साइड में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जैसे क्लोजिंग हुआ हमारी एंट्री और टारगेट देख सकते हो अचीव, मतलब डायरेक्ट टारगेट आप देखो कितनी तेजी से टारगेट भी हमारा यहाँ पे अचीव हो रहा है, ठीक है। टारगेट की अगर बात करें फिर से एग्जैक्ट इसी लेवल से इसी को टच करके फिर से मार्केट में यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर बात करें तो हमें रेंज के अंदर यहाँ पे सेटअप मिल गया, अभी तक रेंज के बाहर जो कि हमारे लिए डेस्टिनी है उसको अभी तक यहाँ पे टच नहीं किया, ना ही अपसाइड के डेस्टिनी को, ना ही डाउन साइड के यहाँ पे डेस्टिनी को, ठीक है। तो एक बार आप चार्ट को देख लो, ठीक है, एक बार आप चार्ट को देखो फिर आपको समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। आपने चार्ट को यहाँ पे देख लिया, अब देखो यहाँ पे क्या है। अब हमें इसको मोमेंटम को समझने के लिए हमें चार्ट को थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो सेम बीटीसी के जैसा यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है इथेरियम में भी, किस तरीके से यहाँ पर देखो, एक स्विंग, दो स्विंग, तीन स्विंग, ज्यादा मोमेंटम, कम मोमेंटम, फिर कम, बेस क्रिएट हो रहा है, परफेक्ट सेटअप बन रहा है किस टाइप का, बीटीसी के जैसा। तो हमारा यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या रहेगा, तो सिंपल ये इस तरह का जो स्विंग बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो स्विंग बनाया हुआ है, अब हम इसको कहां तक लेंगे, यहीं तक लेंगे, ठीक है, यहां तक लेंगे, और जो बेस केट इस लेवल पे लेंगे, ठीक है। तो मतलब कि अब देखो हमारे लिए दो कन्फर्मेशन यहाँ पे हुई है, किस तरीके से, अब देखो यहाँ पे अपसाइड के लिए यहाँ पे प्रेशर बहुत तगड़ी आ रही है, मतलब तीसरी बार जब जाएगा फिर से यहाँ से रैली के चांसेस हैं, और इसके बाद गिरावट एक बार, ठीक है, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब पांचवी बार हमें चांसेस है कि इस लेवल से अपसाइड जाने का, ठीक है, पांचवी बार चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड यहाँ पे जा सकता है, मतलब कि हमारे लिए यहाँ पे इसमें भी दो कंफर्मेशन हमें यहाँ पे इजिली मिल चुका है। तो देखो जितना इजिली चार्ट को देखोगे, डेली एनालिसिस की वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पे इजिली समझ में आएगा। तो इसीलिए कहते हैं वीडियो को ध्यानपूर्वक हमें यहाँ पे देखना चाहिए। तो सिनेरियो क्या है यहाँ पर, कि अगर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ठीक है, ये जो बेस है यहाँ पर, ये जो बेस की रेट है, अगर इसको हाई को अगर इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस है यहाँ से अपसाइड का ब्रेकआउट होने का। और यहाँ से जो रैली है इस जो हमारा ट्रेंड हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, वर्टिकल में, तो यहाँ तक क्या है कि मोमेंटम कर सकता है। और डेस्टिनी अगर इसने उस लेवल तक मोमेंटम किया तो फिर तो थोड़ा सा यहाँ पे रुकने के बाद फिर अपने डेस्टिनी के पास यहाँ पे इथेरियम जा सकता है, ठीक है। वरना आपको तो पता ही है कि किस तरीके से हम रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हैं, पहले ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं, फिर उसके बाद रिवर्सल जब आता है और उस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन होता है, फिर हम यहाँ पे क्या कि प्लान करते हैं। तो हम ये हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जो जोन है, वो इसी तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा, और अभी तक ये परफेक्टली तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर बाय द वे मान लेते हैं कि अगर ये डाउन साइड जा रहा है, तो डाउन साइड में जो है कि इस लेवल से बाउंस बैक का चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस लेवल पे प्रेशर बायर्स के बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर इसने डाउन साइड ब्रेकडाउन किया तो फिर वेट करेंगे रिवर्सल होने का, या यहीं से रिटेस्टिंग के बाद फिर हम यहाँ से सेलिंग का, या रिवर्सल के बाद हम यहाँ से बाइंग का यहाँ पे सिनेरियो देख सकते हैं। तो सिंपली ट्रेडर्स इथेरियम में और बीटीसी में आप इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो, और मैं कोई भी बाय सेल का सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, जस्ट सिंपली वीडियो को एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे डेली क्रिएट करता हूँ। सो ट्रेडर्स वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।